बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस तरह हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, चारों के चारों का प्रोसेस क्या है, सेम है। जिस तरह पिछले पार्ट्स हमने किए थे इसी तरह ये भी हमने करना है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमने 6 अर्थमेटिक मीन्स डालने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -15 एंड 15। -15 और 15 के बीच में हमने 6 अर्थमेटिक मीन्स अपने आप से डालना है, फिर उन 6 अर्थमेटिक मीन्स के हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंपल हमने ये काम करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट। फर्ज करें वो जो 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं हमने अपने आप से डालना है। वो हमने क्या डाला, A1, A2, A3, A4, A5 और क्या है हमारे पास, A6। हमने ये लिखे आर 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन -15 एंड 15, ये इनके बीच में है। ठीक है, ये बात हमने लिखी। उसके बाद अगला हमने क्या लिखना है, देन इनको अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें तो ये क्या आएगा, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 और 15 के बीच में ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो इनको तरतीब से लिख लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास -15 है, फिर हम लिखेंगे A1, A2, A3, साथ में क्या है A4 और क्या है हमारे पास A5, A6। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है। तो हमने -15 और 15 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन्स लिख लिए अपने आप से। साथ में हम क्या लिखेंगे, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस में हमने इनको लिख लिया। अब इस सीक्वेंस से हमने कुछ बातें लेनी है जिसको हमने आगे जाके इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने सीखा था जो पहली वैल्यू होती है इसे हम क्या लेते हैं, एज ए एन, इस वैल्यू को ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, -15 है। तो यहां पर सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, जो पहली वैल्यू होती है A1, इसको हम एज A1 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 है। तो यहां पर हमने -15 ले लिया। आखिरी वैल्यू क्या होती है, इसे हम AN के तौर पर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 15 है। इसके बाद क्या है, N, नंबर्स, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी तादाद हमने बतानी है, टोटल 8 है। और लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी से क्या आता है, डिफरेंस आता है। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज आए तो हमारे दिमाग में एक बात आई, अब इन वैल्यूज को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, यहां पर हम लिखेंगे। फार्मूला है हमारे पास क्या है, AN = A1 + n-1, साथ में क्या है, d। तो अब तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में हम पुट अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास an की वैल्यू क्या है, 15 = A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 + n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 -1, साथ में क्या है, d जो कि हमें मालूम नहीं है। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे 15 = -15 यहीं पर मौजूद है, प्लस 8 में से 1 गए, कितने रह गए, 7 डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7d। डायरेक्ट हमने यहाँ पर कर लिया। आगे चलते हैं, 15, ये वाला जो 15 है यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये = के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे ले आते हैं = की दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाता है, इस तरफ हमारे पास 7d रह गया। 15 और 15 हमारे पास कितने होते हैं, 30 होते हैं, = 7d। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 7 और d के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। = के इस तरफ जब 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे 30/7 = d। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, d = 30/7, ये हमारी क्या है, वैल्यू है। यहाँ पर इसे हमने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि आगे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस d की मदद से जो हमने टोटल A6 लिखे हुए हैं, इनको हर एक की वैल्यू अलग अलग हमने फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे A1 से। मैं लिखूंगा A1 = कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल a1 + 1d। ठीक है, = 1 क्यों लगाए, क्योंकि A1 को हम फाइंड आउट करें। A1 स्मॉल a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 + 1 लिखेंगे। 1 और d की आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस वजह से मल्टीप्लाई का साइन। d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 30/7, ये हमारे पास आई।
अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 1 और 30 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -15 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है, 30 अपॉन क्या है, 7 है। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हमने रफ वर्क में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें पुटअप कर देंगे। रफ वर्क आपने लाजमी करना है। क्या है, -15 प्लस 30 अपॉन क्या है, 7। ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 15 के नीचे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता हम क्या समझते हैं, 1 है। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, दोनों में क्या बड़ा है, 7। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 7 आ जाए, 7 तक। -15 पहले से मौजूद है, प्लस 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे। 30 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वैल्यू 7 को माइनस प्लस माइनस 7 15 जार हमारे पास क्या होता है, 105 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास 30 होता है। नीचे क्या है, 7। अब -100 में से अगर हम -105 में से 30 निकाल ले तो क्या बच जाएगा, -75। नीचे क्या है, 7 है। इस वैल्यू को जब हमने यहाँ रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, ये हम लिख लेंगे -75 अपॉन 7। पहली A1 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, A2 को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फिर से लिखेंगे A1 प्लस 2D। 2 क्यों आया, क्योंकि अब A2 फाइंड आउट कर रहे हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू क्या है, 30 अपॉन 7 यहाँ पर। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो 2 है 30 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है, 60 अपॉन 7। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से इस वाले हिस्से को हमने रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 प्लस 60 अपॉन 7। ठीक है, इस वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। फिर से जहाँ पर कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में हम समझते हैं वहाँ पर 1 है। 1 और 7 का फिर से हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 7 आएगा, बड़ी वैल्यू 7 है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक। पहले से -15 पहले से मौजूद है, 7 1 जार 7 पहले से 60 मौजूद है। आगे चलते हैं। 7 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करें, -105 प्लस 160 जार 60 होता है। नीचे क्या है, 7 है। 105 में से अगर 60 निकाल लिया जाए तो -45 अपॉन 7 ये वैल्यू रह जाती है। रफ वर्क में आप लाजमी करेंगे इसको। जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया तो आंसर क्या है, -45 अपॉन 7 ये हमारे पास वैल्यू आई। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, A3 को फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। ठीक है, 3 क्यों आया, क्योंकि 3 को फाइंड आउट कर रहे हैं A3 को। A1 की वैल्यू क्या है, -15 प्लस हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। D की वैल्यू क्या है, 30 अपॉन 7 ये हमारे पास वैल्यू है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 30 क्या बनता है, -15 प्लस 30 जार 90 होता है। नीचे क्या है, 7 है। इस वाली वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व करके चेक करते हैं क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रही है हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू क्या है, -15 प्लस 90 अपॉन 7। फिर से 15 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 15 के नीचे 1 है। 1 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 7 होता है। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े, 7 आ जाए, 7 तक। -15 पहले से है, प्लस 7 1 जार 7 पहले से क्या मौजूद है, 90 मौजूद है। 7 को -15 से मल्टीप्लाई करवाए, -105 प्लस 90 190 जार 90 ही होता है। नीचे क्या है, 7 है। 105 में से अगर 90 निकाल लिया जाए तो -15 अपॉन 7 ये वैल्यू रह जाती है। रफ वर्क में हमने यहाँ पर साबित किया तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या हमारे पास, -15 अपॉन 7 ये वैल्यू बच जाती है। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने A4 को फाइंड आउट करना है। इसके लिखेंगे A4 स्मॉल a1 प्लस 4D इज इक्वल टू, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास तमाम। यहाँ पर ये साइन आप डालते जाएंगे। अब चेक करें A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 प्लस 4D की वैल्यू क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, 30 अपॉन 7। ठीक है, अगला स्टेप है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 430 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
पहले हम लिखेंगे -15 प्लस 4 3 जार 12, साथ में क्या है 0, नीचे क्या है 7 है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हम रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। ट्राई करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, -15 प्लस 120 अपॉन 7 है। मैथमेटिक्स में फिर से जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं 1 है। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से -15 मौजूद है, पॉजिटिव 7 1 जार 7, पहले से क्या मौजूद है 120 यहाँ पर मौजूद है। 7 -15 के साथ मल्टीप्लाई होगा 105 माइनस का प्लस 120 रह जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या है 7 है। 120 में से 105 माइनस हो जाए तो 15/7 रह जाएगा। यहाँ पर हमने इसे रफ वर्क में सॉल्व किया तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 15/7, ये हमारा आंसर है। अब चलेंगे नेक्स्ट में, हमने क्या लिखना है, A5 को हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉल a1 प्लस 5d इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 है, हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है, फिर 5 है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है 30/7 हमने फाइंड आउट की थी। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, 5 और 30 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। पहले क्या आएगा -15 प्लस 5 3 जार 15, साथ में क्या है 0, नीचे क्या है 7 है। अगले स्टेप में हमने इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व करके चेक करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू है यहाँ पर रफ वर्क है, ये तमाम क्या है -15 प्लस 150/7। फिर से मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, 15 के नीचे 1 लगा दिया। यहाँ पर चेक करें 1 और 7 का एलसीएम 7 लेंगे। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से -15 मौजूद है, पॉजिटिव 7 1 जार 7, यहाँ पर क्या है 150 है। 7 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, -105 प्लस 150 आया हमारे पास, नीचे क्या है 7 है। 150 में से अगर 105 माइनस करवा लिया जाए तो 45 अपॉन क्या है 7, ये वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया 45/7, ये हमारा क्या है आंसर है। लास्ट वैल्यू रह गई, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, A6 है, ठीक है। A6 को हमने फाइंड आउट करना है, A1 प्लस 6d, ठीक है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है 30/7, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, 6 और 30 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 6 3 जार क्या होता है 18, साथ में क्या है 0, नीचे क्या है 7 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से को रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व करके ट्राई करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको लिख लेते हैं, -15 प्लस 180 अपॉन क्या है 7 है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं 1 है। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 रह जाता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक। -15 पहले से मौजूद है, प्लस 7 1 जार 7, 180 ऊपर पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई करवा ले 7 को -15 के साथ तो 105, मगर नेगेटिव का प्लस 180 हमने लिखा, नीचे क्या है 7। 180 में से ये निकल लिया जाए तो हमारे पास 75/7 नीचे रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 75/7। टोटल 6 वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया था, करना था, जो कि अर्थमेटिक मीन्स थे, हमने लिखे 6 के 6 आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हमने। अब इसके एंड में क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जुमला आपने लाजमी लिखना है, रिक्वायर्ड 6 अर्थमेटिक मीन्स आर, रिक्वायर्ड 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किसके -15 एंड 15 आर, वो कौन से हैं, अब यहाँ पर हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहला आंसर हमारे पास क्या है, -75 अपॉन क्या है 7 है। दूसरा आंसर हमारे पास क्या आया, -45/7 है। तीसरा आंसर हमारे पास क्या है, -15/7
अगला आंसर हमारे पास क्या है 15/7, फिर से हमारे पास आंसर क्या है 45/7 और लास्ट में हमारे पास 75/7। ये वो टोटल 6 अर्थमेटिक मीन्स थे जो हमें मालूम नहीं थी, हमने इस प्रोसेस से फाइंड आउट कर लिए थे। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है रफ वर्क है, रफ वर्क आपने लाजमी करना है ताकि चेक करने वाले को पता चल सके आपने कौन से स्टेप किए थे। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान अल्फाज में क्लियर कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।